गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट्स। तो आज हम 11th क्लास के फर्स्ट यूनिट के दूसरे अध्याय का बेस्ट इम्पोर्टेंट टॉपिक अवकल गुणांक या अवकलज के बारे में पढ़ रहे हैं। ठीक है, तो अवकल गुणांक और अवकलज के बारे में पढ़ने के लिए हमें सबसे पहले उसका डेरिवेशन क्या आता है उसके बारे में आना अनिवार्य है। तो हम देखते हैं कि अवकल गुणांक या अवकलज, तो चूंकि ये फिजिक्स में रखा गया है बट ये आप लोगों का मैथ्स का टॉपिक है। मैथ्स में जब हम 12वीं क्लास आते हैं तो वहाँ पर अवकलन और समाकलन जैसे कुछ चीज़ों का हमें सामना करना पड़ता है, जिसको 11th में जो बायो वाले सेक्शन के स्टूडेंट होते हैं उसको नहीं जान पाते, क्योंकि फिजिक्स में ऐसे कई डेरिवेशन हैं जो कि अवकलन और समाकलन से बनते हैं। इसी वजह से मैथ्स के कुछ टॉपिक को फिजिक्स के बहुत सारे टॉपिकों में यूज होने के वजह से फिजिक्स के सब्जेक्ट में रखा गया है, जिसको मैथ्स प्लस बायो दोनों ही लेवल के स्टूडेंट को जानना अनिवार्य है और बहुत ही जरूरी है। ओके, देन हम सब टॉपिक अवकल गुणांक या अवकलज पर डिस्कस करते हैं कि ये क्या होता है। तो इसको बनाने के लिए कोई थ्योरिकल कॉन्सेप्ट नहीं है, इसको हमें निकालना पड़ता है, एज्यूम करके मानना पड़ता है। आप लोग जानते हो कि फिजिक्स और मैथ्स जैसे सब्जेक्ट क्या होते हैं, जिसमें बहुत सारे चीज इमेजिनरी होते हैं, मानने वाला होता है, और उसी को मानकर हम उसके कॉन्सेप्ट को क्लियर कर सकते हैं। तो यदि हम क्या करते हैं कि मानते हैं, माना कि कोई y है जिसका फलन क्या है, x है। जैसे हम मान लिए कि हमारे पास y है और y का फलन क्या है, x है, तब y बराबर हमें x मिल जाती है। ओके, जब हम y का फलन x को मानते हैं, y एक वैल्यू है कोई भी, ठीक है, जैसे डिविजिबल वैल्यू है, मतलब अवकलनीय वैल्यू है, और यदि उसका कोई फंक्शन है f और उस फंक्शन का जो वैल्यू है वो x है, तो y का यदि फलन x मानते हैं तो हमें y बराबर fx मिल जाता है। ये कंडीशन हुआ फर्स्ट। ओके, अब यदि इसको आगे हमें क्लियर करना है, तो इसको आगे क्लियर करने के लिए यदि उसमें कुछ परिवर्तन आया, सपोज मैं क्या हूँ, y मोशन में यहाँ खड़ी हुई हूँ, ठीक है, y मोशन में यहाँ खड़ी हुई हूँ, तब ये ब्लैक बोर्ड में जो लिखावट है वो fx के थ्रू एज इट इज पड़ा हुआ है, उसमें कोई भी परिवर्तन या कोई भी और लिखावट नहीं आ रही है, बिकॉज y क्या है, स्थिर है। लेकिन y यदि परिवर्तनशील हुआ, मैं अपना स्थिति यदि परिवर्तन करती हूँ, सपोज मैं इसमें लिखना प्रारंभ करती हूँ, तो मेरे स्थिति में क्या आ गया, विस्थापन हुआ, परिवर्तन हुआ। जब परिवर्तन हुआ तो माना कि यदि y में परिवर्तन डेल y हो रही है, y जो स्थिर था वो परिवर्तित हो रहा है, डेल y हो रहा है, तब उस क्षण एक समय भी परिवर्तन होगा, एक समय परिवर्तन क्या होगा, डेल x होगा। ओके, क्या होगा, डेल x होगा। जब ये क्या कर रहा है, स्थायी है, तब उसका वैल्यू fx था, उसमें कोई परिवर्तन नहीं हुआ। इफ उसमें कोई भी परिवर्तन हो रहा है, क्षणिक रहे या लंबे समय के लिए रहे, तो वहां वो परिवर्तन डेल y हुआ, और एक समय परिवर्तन उस कंडीशन में क्या होगा, डेल x होगा। देन हमारा न्यू इक्वेशन क्या मिलेगा, तो पहले का इक्वेशन था y जो कि वास्तविक था, नेचुरल था, मीन दैट मैं कुर्सी में बैठी हूँ तो मेरे वहां से उठकर चलने की मोशन y थी, क्योंकि मैंने चालू नहीं किया है। लेकिन कुछ क्षण पश्चात मैं वहां से
चलती हूँ। तो वहाँ परिवर्तन हुआ, मेरे जो स्थिति है, पोजीशन है, उस पोजीशन में क्या आया, विस्थापन आया। और विस्थापन आया मतलब वहाँ पर कुछ न कुछ हमें क्या मिला, तो परिवर्तन मिला। उस परिवर्तन को हमने क्या माना है, डेल वाई माना है। तो ये पहले के पोजीशन में और पोजीशन ऐड होगा, बिकॉज हम पहले इस पोजीशन में थे और उसके आगे बढ़ने लगे। तो आगे बढ़ने लगे मतलब आगे बढ़ना मतलब योग होना, आगे बढ़ना मतलब क्या होना, योग होना। देन यहाँ पर प्लस लग जाएगा और डेल वाई है तो डेल वाई। सिमिलर उसी प्रकार इसके फंक्शन वेरिएबल में भी हमें कुछ न कुछ परिवर्तन मिलेगा देखने को। तो वो परिवर्तन क्या है, तो एक्स में डेल एक्स क्या हो गया, आगे बढ़ गया। अब ये हो गया हमारे पास सेकंड नंबर का इक्वेशन। क्लियर है कि कुछ डाउट है? तो यदि क्लियर हो गया है तो हम इसके आगे कॉन्सेप्ट को यदि देखें तो हमारा आगे का कॉन्सेप्ट क्या कहता है उसके बारे में हम देखते हैं। हमारा टारगेट क्या है बताइए, हमारा टारगेट क्या है? तो हमें अवकल गुणांक या अवकलज के रूप में लाना है। मीन दैट हमें dy बाई dx के फॉर्म में कन्वर्ट करना है। अब उसको कन्वर्ट करने के लिए हम क्या प्रोसेस करें? तो सबसे पहले dy बाई dx लाने के लिए इसको दूसरा रूप में पहले लाना पड़ेगा, जो कि क्या है, डेल y बाई डेल x है। डेल y बाई डेल x को हम dy बाई dx से शो करते हैं, नोट करते हैं। तो हमारे पास डेल और डेल के फंक्शन में कुछ वैल्यू दिख रहा है। इन वैल्यूओं को हमें क्या करना है अब, जिसके वजह से हमारे पास डेल y बाई डेल x मिल जाए। देन हम क्या करेंगे, समीकरण 2 में यदि समीकरण 1 को माइनस कर देते हैं, क्या कर देते हैं, समीकरण 2 में यदि समीकरण 1 को माइनस कर देते हैं तो हमारे पास ये y इस y से क्या होगा, सब्सट्रैक्ट हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा और हमारे पास बच जाएगा डेल y। क्या बचेगा, डेल y। तो डेल y बचा तो हम यदि उसमें डेल y के दोनों पक्षों में जो भी राइट साइड में बचा है उसमें और डेल y बचा है उसमें यदि डेल x का डिनोमिनेटर कर दें, मींस दैट भाग दे दें, तब आ जाएगा हमारे पास डेल y बाई डेल x। सिमिलर उस पोजीशन को करने के लिए हम क्या करते हैं, समीकरण 2 में समीकरण 1 को पहले माइनस करते हैं, ठीक है। तो समीकरण 2 में समीकरण 1 को घटाने पर, समीकरण 1 को क्या करने पर, घटाने पर, मैं एकदम 9वीं 10वीं के लेवल में जाकर आप लोगों को स्टडी करा रही हूँ एकदम इजी लैंग्वेज में। बट 11th क्लास उतना इजी लैंग्वेज में स्टडी नहीं कराया जाता। 11th क्लास के लिए हम क्या करते हैं, टफ लैंग्वेज का यूज करते हैं, जो कि हम क्या करेंगे, इजी टू टफ की ओर जाएंगे। पहले हम सरल शब्दों का प्रयोग करेंगे और सरल शब्दों का प्रयोग जब हम कर रहे हैं वो हमें अच्छे से समझ आने लगेगा। उसके बाद हम उस शब्द को थोड़ा टफ बोलेंगे, लेकिन चूंकि इजी लैंग्वेज हमारे आदत में है इसीलिए वो टफ लैंग्वेज भी हमारे लिए क्या लगेगा, इजी लगने लगेगा। ओके, तो समीकरण 2 में समीकरण 1 को यदि घटाएं तो समीकरण 2 पहले लिखाएगा y प्लस डेल y, लेफ्ट से माइनस होता है आप लोग जानते हैं, और माइनस y बराबर ये जो है f x प्लस डेल x माइनस f x। ओके, तो यहाँ तक मेरे ख्याल से आप लोगों को अच्छे से क्लियर हो चुकी है। ये माइनस में है, ये प्लस में है, आपस में क्या हो गए, कैंसिल हो गए। तो हमारे पास बच जाता है डेल y इक्वल टू एफ एक्स प्लस डेल एक्स और माइनस एफ एक्स। ओके, यहाँ तक किसी को कोई भी डाउट होगा तो आप लोग बिल्कुल क्वेश्चन उठाएंगे, और यदि नहीं होगा तो इसको कॉन्सेप्ट को क्लियर करते जाएंगे। तो अगले स्टेप में यदि हम बात करें तो अगला स्टेप हमारा क्या है, तो हमारे पास डेल y आया, लेकिन अवकलन गुणांक कौन से फॉर्म में आता है, इस फॉर्म में आता है, डेल y बाई डेल x के फॉर्म में आता है। अब जब डेल y बाई डेल x के फॉर्म में लाना है हमें, तो हमें करना क्या होगा, क्या करेंगे तो वैसा आएगा। तो ये लेफ्ट साइड और राइट साइड दोनों पक्ष
में वन बाई डेल एक्स का गुणा करने पर, अब ऐसा कर रहे हैं लेकिन ऐसा किया जा सकता है कि नहीं किया जा सकता है। इफ वन बाई डेल एक्स डेल एक्स को डेल एक्स से कैंसिल किया जा सकता है, देन हम ऐसा कर सकते हैं। ओके, तो आ गया तब, इसलिए हमारे पास आया डेल वाई बाई डेल एक्स इक्वल टू आ गया एफ एक्स प्लस डेल एक्स माइनस एफ एक्स बटा डेल एक्स। अब ए डेल एक्स आया, ठीक है, आप लोग यहाँ पर सुनेंगे, ये जो डेल एक्स हमारे पास आया है वो डेल एक्स बता रहा है कि जो अवकलन गुणांक है वो क्षण बदलते रहता है, क्षणिक होता है। क्या होता है? क्षणिक होता है, जिसमें डेल एक्स जो है 0 को प्रोपोर्शनलिटी देता है। मीन दैट चूंकि डेल एक्स क्षणिक है, क्या है? क्षणिक है, तब जब कोई भी वैल्यू क्षणिक होता है, हर पल बदलता है उसका वैल्यू। जैसे मैं आप लोगों को स्टडी करा रही हूँ, ओके, तो स्टडी करा रही हूँ तो कुछ वर्ड मेरा स्लो जा रहा है, बट कुछ वर्ड मेरा क्या जा रहा है, तो एकदम क्विक जा रहा है, फास्ट जा रहा है, और कुछ एकदम हैवी मोशन में जा रहा है, कुछ स्लो मोशन में जा रहा है। मीन्स दैट मेरे बोलने का टोन जो है कभी अप कभी डाउन, कभी ऊपर कभी नीचे, ऐसे हो रहे हैं कंडीशन के हिसाब से। जैसा हमें डेरिवेशन बोल रहा है जिस टोन में बोलने के लिए, उस टोन के हिसाब से कभी टोन बढ़ रही है, कभी टोन घट रही है। जैसे एक संगीतकार, कब उसको आवाज ऊपर करना है, कब नीचे करना है, तो पल पल उसका आवाज क्या होता है, चेंज होता है। उसी प्रकार इस अवकल समीकरण में ये जो डेल एक्स है वो क्षणिक है, हर पल उसका मान चेंज हो रहा है, तो वहां पर लिमिट लगते हैं। जब कोई वैल्यू क्षणिक होता है तो वहां हम क्या लगाते हैं, लिमिट लगाते हैं। तो वो लिमिट क्या होता है, लिमिट में डेल एक्स टेंड्स टू 0 लगता है। इसका वैल्यू जो है 0 के समान नगण्य होते हैं, जो कि हर पल बदलते रहते हैं। तो डेल एक्स क्षणिक है, तब हमारा इक्वेशन आ जाएगा डेल वाई बाई डेल एक्स क्षणिक स्थिति में बराबर, यहाँ भी हमारा लिमिट वर्क करेगा, लिमिट आ जाएगा डेल एक्स टेंड्स टू 0, और क्या है, तो हमारे पास है, देखो आ गया तो बढ़िया है, नहीं आएगा तो नीचे लाइन जाएगा। तो एफ ये आ गया x प्लस डेल एक्स, और यहाँ माइनस है एफ एक्स, ओके, और बटा करके डेल एक्स तो डेल एक्स। क्लियर यहाँ तक? अब चूंकि ये जो लिमिट है वो कन्वर्टेबल है, कन्वर्ट होते रहता है, कभी ज्यादा कभी कम। तो उस कंडीशन में यदि इसको इस अवकलज फॉर्म में लिखें, कन्वर्टेबल कंडीशन, यदि इसको कन्वर्टेबल कंडीशन में ले, मतलब ये हमेशा बदल रही है, तब उस कंडीशन में डेल वाई बाई डेल एक्स को लिमिट हटाकर डी वाई बाई डी एक्स के फॉर्म में लिखा जा सकता है, और राइट साइड आ जाएगा लिमिट डेल एक्स टेंड्स टू 0 और एफ एक्स प्लस डेल एक्स और माइनस एफ एक्स, और इस प्रकार से आ गया बटा करके डेल एक्स, और यही हमारा क्या था, अवकलज समीकरण कहलाता है। डी वाई बाई डी एक्स का लिमिट डेल एक्स टेंड्स टू 0 एफ एक्स प्लस डेल एक्स प्लस माइनस एफ एक्स बटा डेल एक्स इज कॉल्ड बाय द जो है डिफरेंशिएशन इक्वेशन और डिफरेंशियल इक्वेशन, ओके। तो इसी को अवकलज गुणांक कहा जाता है।
तो उम्मीद है कि आप लोगों को ये पूरा टॉपिक अच्छे से समझ आया होगा, और यदि ये समझ आ गया तो कुछ बेस्ट हम लोगों का फार्मूलास है जिसके बारे में हम क्या करेंगे, आगे चर्चा करेंगे, आगे स्टडी करेंगे। ओके, तो क्लियर।